अस्सलाम वालेकुम। फिर से एक बार वही उम्मीद कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे, और एक बार वही रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हिस्सा बन जाइए, इस चैनल का हिस्सा बन जाइए, ताकि सबसे पहले आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। आज एक ऐसे कंट्री की बात करते हैं जो पाकिस्तान से ही बैठे हुए आपको टीआरसी दे देता है। टीआरसी होती है टेम्परेरी रेजिडेंट कार्ड। ये बाकी ममालिक में तो क्योंकि आपको जाकर लेना पड़ता है, और आपको वहां पे जब आप पहुंच जाते हैं तो इवन कुछ ममालिक की तो ऐसी शर्त भी है कि आपको कुछ अरसा पूरा करना पड़ता है वर्क परमिट पे, या काम करना पड़ता है, उसके बाद टीआरसी अप्लाई होती है। लेकिन ये एक ऐसा कंट्री है जो कि आपको यहीं से पाकिस्तान से टीआरसी दे देता है, टेम्परेरी रेजिडेंट कार्ड दे देता है। उसके बाद जब आप वहां पे जाएंगे तो उसके बाद फिर आपने अप्लाई करना है। ज़ाहिर है काम तो खैर आप यहीं से अप्लाई करेंगे टीआरसी के साथ ही, और कुछ अर्सा गुजारने के बाद ये फिर आपको पीआर, परमानेंट रेजिडेंट भी दे देता है। और फिर उसके बाद जाहिर है कि फिर आपको नेशनैलिटी भी मिलती है पीआर के बाद। ये लंबी बातें हैं। इस कंट्री की अच्छी बात यह है कि इसमें अगर आप पहुंच जाते हैं, है तो ये एक छोटा कंट्री है और कोई बहुत ज़्यादा अमीर कंट्री नहीं है, लेकिन आपको एजुकेशन, मेडिकल, ये फैसिलिटीज़ वहाँ पे हैं, ये फ्री हैं। और लोग तो खैर हमारे जो है वो ये भी बता रहे होते हैं कि विजिटर भी चले जाएं, तो ऐसा नहीं होता। हर कंट्री के कुछ रूल्स होते हैं। अगर आपके पास टीआरसी या इस तरह के प्रॉपर वर्क वीज़ा इस तरह की चीज़ है तो आपको मिलती है मेडिकल और एजुकेशन बच्चों के लिए। इस तरह नहीं होता कि बस आप वहां पे पहुंच जाएं और आपको सब कुछ मिल जाए, ये होता नहीं है। बहरहाल आज जिस कंट्री की हम बात करें बहुत छोटा सा कंट्री है, स्लोवेनिया। स्लोवेनिया अगर देखा जाए तो यूरोप में है, शेंजन जोन का मेंबर भी है। और इसमें जो है इसकी आबादी भी को बहुत ज़्यादा नहीं है, छोटा सा मुल्क है। ऑस्ट्रिया और क्रोएशिया और ये इसकी जो है नेबर कंट्रीज़ हैं, ये तो खैर अच्छे अमीर मुल्क हैं। तो इस मुल्क में पहुंचने के लिए भी वही चीज़ है कि आपको पहले यहाँ से जॉब सर्च करनी पड़ेगी। उसको या तो आप लिंक्डइन पे सर्च करें या जो बाकी रिलायबल वेबसाइट्स हैं उन पे सर्च करें। यूरोपास फॉर्मेट में आपके पास सीवी और कवर लेटर होना चाहिए, ये आप भेजें। और जैसा कि मैंने बताया था कि लाजमी नहीं कि जॉब्स अवेलेबल हो, अगर नहीं है तो आप खुद से भी ढूंढ कर अपनी ऑफर दे सकते हैं। फिर आप एम्प्लॉयर को थोड़ा सा अट्रैक्ट करने के लिए ये भी कह सकते हैं कि मैं अपने एक्सपेंसेस जो हैं, जैसे टिकट है और जो मेरी कॉस्ट है, वो मैं खुद बेयर करूंगा, वीज़ा फीस सब कुछ मैं खुद बेयर करूंगा, मुझे आप सिर्फ ऑफर लेटर दे दें। तो हो जाता है कि ऑफर लेटर मिल जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ना मिले। तो ऑफर लेटर इस बेसिस पर भी निकल आता है, आपको मिल सकता है। तो ये अगर हो जाए तो फिर इस मुल्क की जो एम्बेसी है वो ईरान में है, यहाँ पे नहीं है, पाकिस्तान में नहीं है। तो यहाँ से आपको अपने पेपर्स जो हैं वो सारे भिजवाने पड़ेंगे ईरान में, और एम्बेसी के थ्रू ये आपको टीआरसी मिल जाएगी। अगर ये सब कुछ आपको मिल गया, अगर आपके पास ऑफर लेटर आ गया, तो फिर तो सारी आसानी हो गई। ये फिर आपको इस बेसिस पर इसकी टीआरसी मिल जाएगी, और फिर वहां जाकर, जैसे कि मैंने बताया कि शेंजन जोन का मेंबर है ये कंट्री, तो आगे के मौके खैर जाकर निकल आते हैं वो। पहले यहां से तो इंसान जाए ना। तो यह है कि इसमें भी जॉब्स काफ़ी अवेलेबल है। लेकिन एक बात जहन में रखिएगा कि ये कंट्री कोई, जैसा कि मैंने बताया था, बहुत अमीर नहीं है। यहाँ की इनकम बहुत ज़्यादा नहीं होगी, अगर बहुत भी होगी तो 500-600 यूरोज तक आप कमा लेंगे। लेकिन यह है कि फिर उस हिसाब से एक्सपेंसेस भी कम होंगे, तो कोई बहुत ज़्यादा तो आप नहीं बचा सकते, लेकिन एक अच्छी अमाउंट आप बचा भी सकते हैं। तो ये आज की कंट्री, आज का टॉपिक। मेरी दुआ है कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो बाखैर आफियत जाएं और अल्लाह की हिफ्ज़-ओ-अमान में हो। बहुत बहुत शुक्रिया।